आंध्र प्रदेश में पोलावरम प्रोजेक्ट की रफ्तार तेज हो गई है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जून 2027 तक पहले चरण को पूरा करने की डेडलाइन तय कर दी है, लेकिन इस डेडलाइन ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा इलाके में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक बांध का नहीं, अब सवाल उन गांवों, खेत और जंगल और साथ ही पुरखों की जमीन का है जहां पीढ़ियों से आदिवासी रहते हैं। क्या है पूरा मसला, जानिए इस रिपोर्ट में। पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर आंध्र प्रदेश में तेजी है, लेकिन कोंटा में आशंकाएं बढ़ रही हैं। दावा है कि बांध के संभावित बैकवाटर का असर सुकमा जिले के करीब 18 गांव तक पहुंच सकता है। कोंटा के लोगों के लिए जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं, पहचान, संस्कृति और पीढ़ियों की विरासत है। ऐसे में संभावित टूट की आशंका ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल ये विवाद नया नहीं है, इसकी जड़ें 1980 के उस समझौते तक जाती हैं जब गोदावरी कमेटी के तहत 4 राज्यों के बीच जल संसाधनों को लेकर सहमति बनी थी। पोलावरम बांध को लेकर जून 2027 की डेडलाइन तय। सुकमा जिले के 18 गांवों पर डूब का खतरा, घर, खेत, जंगल और जमीन पर संकट की आशंका, बैक वाटर को लेकर बढ़ी स्थानीय लोगों की चिंता, 1980 के समझौते से जुड़ा पोलावरम विवाद, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच समझौता, 150 मीटर ऊंचाई तक बांध निर्माण पर सहमति, अलग अलग राज्यों के लिए अलग परियोजनाओं की रूपरेखा, छत्तीसगढ़ के लिए बोध घाट परियोजना का विकल्प, बोध घाट विवादों में फंसा, पोलावरम आगे बढ़ता गया। जिस आंगन में पीढ़ियां पली हो, जिस खेत से परिवार का पेट भरता हो और जिस जंगल से जीवन जुड़ा हो, वहां डूब का डर सिर्फ जमीन खोने का नहीं, बल्कि पूरी जीवन शैली बदल जाने का डर होता है। बीजेपी भरोसा दिला रही है कि कोंटा के हितों की अनदेखी नहीं होगी, तो कांग्रेस इसे डबल इंजन की सरकार की परीक्षा बता रही है। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मिलकर के इसमें कार्य को अंजाम दे रहे हैं, आगे उसका परिणाम है। एक तरफ पोलावरम बांध से हमारा बैकवाटर से हमारी सैकड़ों गांव डुबान क्षेत्र में आ रहे, मुख्यमंत्री जी को तत्काल पहल कर प्रधानमंत्री से और उस राज्य के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए और जो छत्तीसगढ़ के जो डुबान क्षेत्र है पोलावरम, इसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। पोलावरम इंजीनियरों के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन कोंटा के आदिवासियों के लिए सवाल सीधा है। अगर पानी बढ़ा तो घर बचेंगे या नहीं? अगर गांव डूबे तो बसेंगे कहां? अगर पुरखों की जमीन छूटी तो उनकी पहचान का क्या होगा? अब नजर इस बात पर है कि विकास और विस्थापन के बीच सरकार कोंटा के लोगों के लिए कौन सा रास्ता निकालती है। जगदलपुर से रजत वाजपेयी के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।